दोस्तों, सफलता एक ऐसी चाबी है जिसके मिल जाने के बाद आप अपनी मंजिल के दरवाजे आसानी से खोल सकते हैं। हालांकि आप जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, आपको प्रयास भी उतने ही बड़े करने पड़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई भी काम बहुत आसानी से हो, तो मैं बोलूंगा कि वो काम आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के द्वारा किए गए कार्य में जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, उसमें इतना परफेक्शन नहीं होता है जितना परफेक्शन की उम्मीद आप करते हैं। दोस्तों, आज इस दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को, पेरेंट्स अपने बच्चों को यही समझाने में लगे हैं, उसके जैसा बनो। देखो XYZ का लड़का कहां पहुंच गया, तुम कहां पर हो, वो इतनी बड़ी नौकरी करता है, तुम कोई भी नौकरी नहीं करते हो। सब एक दूसरे के एग्जाम्पल देकर ही समझा रहे हैं। समाज में कोई भी इंसान नहीं मिलता है जो ये समझाए कि क्या करना है, वो क्या करके बड़े हुए हैं। दोस्तों, क्या बनना है ये तो सबको ही समझाते हैं, क्या करना है समाज में बहुत कम लोग हैं जो ये समझाते हैं। जिंदगी कोई भी जगह हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपकी जॉब हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पर भी हो, आप सभी एक दूसरे का बदलने का आज इंतजार कर रहे हैं। कोई भी इंसान अपने अंदर बदलाव करना नहीं चाहता है। दोस्तों, यही आज इस समाज में रहने वाली लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये करने से आपकी कामयाबी आपसे दूर जा रही है। दोस्तों, बदलाव आपको खुद करना पड़ेगा। खुद से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दुनिया नहीं बदलेगी जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। आपको आज ये सोच को खत्म कर देना पड़ेगा कि दुनिया पहले बदले, बाद में मैं बदलूंगा। आज इस विचार को, इस संकल्प को आपको आज के बाद लेना है कि आपको खुद को चेंज करना है। दुनिया तो ऑटोमेटिक बदल जाएगी। यस दोस्तों, आज के वीडियो में भी आपको मैं आज यही बताने वाला हूं कि जिंदगी में यदि आप कामयाबी चाहते हो तो आपको खुद को बदलने की जरूरत है। आपके अंदर क्या क्या बदलाव आना चाहिए, बदलना क्यों जरूरी है, और साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको एक साइंटिफिक थ्योरी के बारे में भी बताने के लिए जा रहा हूं। कुछ लेवल्स के बारे में भी आज आपसे बात करूंगा, जिनको जानने के बाद आपके अंदर बदलाव करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ना है। सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए ऑब्वियसली आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। यदि आपके घर और रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस ज्यादा है तो मे भी हो सकता है कि आपको सुबह 2 बजे भी उठना पड़े। आप फटाफट रेडी होते हैं, स्टेशन पहुंच जाते हैं, ट्रेन आती है, ट्रेन में बैठ जाते हैं। ऑब्वियसली जो 4 बजे सुबह बैठेगा ट्रेन में, वो यही सोचेगा आधे से 1 घंटा रेस्ट कर ले। आप भी यही सोचते हैं और ट्रेन में सो जाते हैं। अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि अगली स्टेशन से एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ता है और वो भी आपके बाजू वाली सीट में आकर बैठ जाता है। दोस्तों, अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जब से वो बच्चे चढ़े हैं, उनके साथ वाला व्यक्ति तो सो रहा है, बाकी उस ट्रेन में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं सभी जग रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बच्चों की तो यही नटखट आदत होती है, किसी के कान में जाकर चिल्ला रहे हैं, किसी की जाकर बेडशीट खींच रहे हैं, जिससे आपकी भी नींद डिस्टर्ब हो रही है। आपको बर्दाश्त नहीं होता है, आप उठते हैं और सोते हुए व्यक्ति को आप जगाते हैं और बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बच्चे इतनी देर से मस्ती कर रहे हैं, सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यदि आपको संभालते नहीं आता है तो इनकी मां को आपको साथ में लेकर आना चाहिए था। वो व्यक्ति अचानक से नींद से उठता है और बोलता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे इतनी मस्ती कर रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं, अभी इन बच्चों को मुझे संभालते नहीं बनता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही कैंसर की वजह से इनके मां की डेथ हो गई है। अभी आपका क्या जवाब होगा? जो बच्चे अभी तक आपको शैतान लग रहे थे, मस्तीखोर लग रहे थे, नटखट लग रहे थे, दोस्तों, अभी उन बच्चों के लिए आपके मन के अंदर क्या भाव होगा? आपकी आंखों में पानी होगा उन बच्चों के लिए। आप उस व्यक्ति की तरह आप भी उनको बोलेंगे, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मे भी हो सकता है कि अब आप उन्हीं बच्चों के साथ टाइम बिताएं, मस्ती करें, उनके साथ बात करने के लिए कोशिश करें। दोस्तों, मैं आपसे यही पूछूंगा, क्या बाहर की दुनिया में कोई बदलाव आया? नहीं। जो बच्चे पहले थे अभी भी वो बच्चे वैसे ही है। बदलाव किस में आया? बदलाव आया सिर्फ आपके मन के अंदर भाव जो चल रहे हैं उसमें आया। भाव की वजह से आपका नजरिया बदला और नजरिया बदलने की वजह से बच्चे भी बदल गए। दोस्तों, बदलाव कहीं बाहर हो
ये जरूरी नहीं है। बदलाव तो आपके खुद के अंदर होना चाहिए। जब आप अपने अंदर बदल लेते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ये दुनिया ऑटोमेटिक दोस्तों बदलना चालू हो जाती है। एक बार मैं कोटा में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए गया था। ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, ट्रेनिंग खत्म करके टीम मेंबर के साथ मैं आकर कार में बैठ गया और होटल की तरफ निकल गया। जनरली हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। बातों बातों में मैं उससे पूछा कि तुमको ट्रेनिंग कैसे लगा। उसने जवाब दिया कि सर, आज इस ट्रेनिंग में मेरा यदि पूरा टीम होता तो आज बहुत मजा आ जाता। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। मतलब उसको पूरा ट्रेनिंग में उसको अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, उसको पूरी टीम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको ये दिख रहा था। जिसके लिए ही आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता है, जिसके लिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है, जिसके लिए जो आप कामयाबी चाहते हैं आप उस कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते हैं और मंजिल धीरे धीरे आपसे दूर होना चालू हो जाती है। दोस्तों, बदलाव कहीं बाहर नहीं करना पड़ेगा, बदलाव आपको खुद को अपने अंदर करना पड़ेगा। यदि आप कामयाबी चाहते हैं, यदि आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको खुद के अंदर बदलाव करने का आज से संकल्प ले लेना है, क्योंकि ये दुनिया बदलाव नहीं करेगी। यदि आप बदलाव नहीं करेंगे धीरे धीरे आप गायब हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। डायनासोर खुद के अंदर जीने में बदलाव नहीं किया, आज प्रकृति से विलीन हो गया। दोस्तों, कार एम्बेसडर, एक टाइम में ये कार बहुत फेमस हुआ करती थी। क्यों ना हो, क्योंकि इसमें राजा महाराजा लोग बैठते थे। मैं पढ़ा था इस कार के बारे में कि इसको लेने के लिए 6 महीने से 1 साल का, इवन कभी कभी तो 2 साल का वेटिंग पीरियड भी हुआ करता था। उसी टाइम में कुछ कार लॉन्च हुई नए नए टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन कार एम्बेसडर ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया, जिसके लिए मार्केट से धीरे धीरे गायब होना चालू हो गई। और वही कार जिसमें राजा महाराजा लोग बैठते थे, आज वही कार कोलकाता की सड़कों पर सवारी को ढो रही है। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, HMT घड़ी। भारत में जितने भी लोग थे हर किसी के कलाई पर एक टाइम था जब HMT घड़ी हुआ करती थी। उसी टाइम में 1985 में सोनाटा टाइटन जैसी घड़ी लॉन्च हुई एक नए नए टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन HMT ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि उसको लग रहा था मैं तो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली घड़ी हूं, मुझे ये सब बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और सोनाटा और टाइटन ये तो 2 दिन में मार्केट से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, हुआ क्या? उल्टा। HMT आज धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गई और कभी एकाध लोग पूरे समाज में मिलते हैं जिनके हाथ में वो पुरानी घड़ी दिखने को मिलती है। नोकिया, कौन नहीं जानता है? शायद इस भारत में रहने वाले हर किसी नागरिक के पास पहला जो फोन आया था वो था नोकिया। नोकिया को लगा कि विंडो के अलावा और कोई फोन भारत में चल ही नहीं सकता है, एंड्रॉइड तो कभी चल ही नहीं सकता है। उसी टाइम में नए नए टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, सैमसंग गैलेक्सी नए नए कॉन्सेप्ट, एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन नोकिया ने अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया। हुआ क्या? नोकिया मार्केट से खत्म होना चालू हुआ। आखिरकार नोकिया को अपना वापस मार्केट को बनाने के लिए उसको एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट में उतरना पड़ा। दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो खुद को बदल लेगा उसको देखकर लोग बदलना चालू कर देंगे और ऑटोमेटिक ये दुनिया अपने आप बदलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, जो बदल लेगा, मैं यही बोलूंगा, वो बदल देगा। क्या क्या बदलाव करना चाहिए? यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो बहुत सारे बदलाव आपको जिंदगी में समयानुसार आपको करना पड़ेंगे, लेकिन कुछ 15 बदलाव जो जरूर मैं आपसे बात करूंगा, ये बहुत जरूरी है आपकी मंजिल, आपकी कामयाबी को आपके पास लाने के लिए। इसमें बदलाव में सबसे पहला आता है लव योर सेल्फ। बोला जाता है जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे आप दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, खुद के साथ प्यार करिए, यह बदलाव आपके अंदर बहुत जरूरी है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। चेंज योर हैबिट्स, आपकी जो भी पुरानी जो भी बेकार आदतें हैं उनको छोड़िए, नई आदतों को अपने अंदर जन्म दीजिए। प्रॉपर गोल को सेट करिए। क्रिएट मिशन एंड विजन, एक्सेप्ट फेल्यूअर्स, बी थैंकफुल, स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड ऑलवेज मेक लर्निंग एटीट्यूड, रीड पावरफुल बुक्स, डील विथ निगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस, एक्सेप्ट चेंज, फाइंड अ मेंटर। ये बहुत जरूरी है। एक इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक गुरु, एक मेंटर का होना जरूरी है। दोस्तों, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, साथ साथ एक्सेप्ट पास्ट
एंड मेडिटेशन। ये कुछ 15 बदलाव ऐसे हैं जो आपको जिंदगी में आपकी मंजिल तक आसानी से पहुंचा देंगे। ऐसे कुछ और बदलाव भी आपको अपनी जिंदगी में लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बदलाव सुनना, चेंज करना जितना सुनने में आसान लगता है दोस्तों, ये हकीकत में उतना ही कठिन है। आप बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप कोई भी चेंज जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन बाद उसको आप बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। आइए आज मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी, एक कुछ लेवल्स के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आपके अंदर बदलाव करना बहुत आपको आसान हो जाएगा और जो भी आप बदलाव चाहते हैं वो आसानी से आप उसको अपने अंदर ला पाएंगे। लेवल नंबर 1, इस लेवल में आता है स्टार्टिंग चेंज एंड स्ट्रगलिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जितना चेंज आपको आसान लगता है सुनने में दोस्तों, ये रियलिटी में, ये वास्तविकता में देखा जाए तो ये उतना ही कठिन है। स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चेंज करते हैं तो इसको 21 दिनों तक लगातार करिए, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक मत दीजिए, इसको ड्रॉप मत करिए। जो भी कंप्रोमाइज करना पड़े इसके लिए कंप्रोमाइज करिए। आपके अंदर कितना भी निगेटिव थॉट्स आए आप उसको छोड़िए नहीं, आप करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको इसको पूरा करने के लिए आपके अंदर असीम ताकत है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इसको और कोई नहीं कर सकता है। लेवल नंबर 2, इस लेवल को बोलते हैं टेक ऑफ लेवल। जब आप बदलाव के साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती है, और कुछ कुछ घटनाएं तो ऐसी होती है जो आपको झकझोर करके रख देती है और आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि छोड़ यार, ये सब बदलाव करके क्या फायदा है, इतना तो टाइम दे दिया, कुछ हुआ नहीं, इससे अच्छा तो पहले की जिंदगी थी, कहां आकर फंस गया, कहां आकर लोग फंसा दिया हमको, इससे अच्छा तो हम पहले की ही जिंदगी जीते और वापस वही ट्रैक पे दोस्तों चले जाते हैं। गीता में भी लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है, कीप चेंजिंग एंड गोइंग। इसके बाद आता है लेवल नंबर 3, इसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। और 100 लोगों ने यदि 2 एग्जाम पास कर लिया है, 2 लेवल को यदि पास कर लिया है, तो उसमें से 60 लोग इस लेवल पे फेल हो जाते हैं। ये लेवल थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि पुरानी आदतें अभी आपने पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं है और नई आदतें अभी आपके अंदर डेवलप भी नहीं हुई है। थोड़ा सा भी मिस्टेक, थोड़ा सा भी यदि ढील आप दे देंगे तो आप वही पुराने रास्ते पर, वही आप पुराने ट्रैक पर चले जाएंगे। दोस्तों यदि इस लेवल को आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको एक खूबसूरत जिंदगी, एक खुशनुमा जिंदगी जीने का आपको एक मौका मिलता है। और इसको पार करने के बाद वो लेवल आती है लेवल नंबर 4, और इस लेवल पर आता है प्राइड एंड ग्लोरी। इस लेवल पर आपको अपने आप पर, अपने मन पर गर्व होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले 3 लेवल को आप पास करके आए हैं, एग्जाम को पास करके आए हैं। अपने आप पर, आपको अपने मन पर प्राइड महसूस होने लगता है। क्यों ना हो, क्योंकि आप बदलाव की चुनौती को आखिरकार आपने अपने अंदर इंप्लीमेंट कर ही लिया। दोस्तों जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचे, उसके लिए बाहर निकले, तो ये 4 लेवल को आप हमेशा ध्यान रखें, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रॉपर रोड मैप आप तैयार कर पाए। और साथ ही साथ आपको यह पता होगा कि आप अभी कौन से लेवल पर हो और इस लेवल पर क्या समस्या आने वाली है। यदि आपको लेवल के बारे में पता होगा और समस्या के बारे में पता होगा तो उस समस्या का समाधान आप ढूंढ लेंगे, उस समस्या का आप सामना कर पाएंगे और आप उस समस्या पर दोस्तों जीत हासिल कर पाएंगे। सो लास्ट में यही बोलूंगा, स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है।